गुड इवनिंग बेटा। तो आज का अपना जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट कल हमने बात की थी एक्सियल लाइन पे पॉइंट है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे है, बट अब जनरलाइज है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है। ओके। और डाइपोल शॉर्ट है, इतना शॉर्ट कि हम उसकी लेंथ को सेपरेटली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हम उसके सीधा डाइपोल मोमेंट से उसको डिफाइन करते हैं। दिस इज योर डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। दिस इज पॉइंट J situated at a distance r from the dipole। मैंने ये नहीं कहा यहाँ पे कि सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द डाइपोल। ये डाइपोल इतना बड़ा जो बनाया गया ये आपको दिखाने के लिए बनाया गया है, अदरवाइज दिस इज हैविंग माइक्रो साइज। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल, एंड दिस डाइपोल इज प्लेस्ड लाइक दिस, एंड दिस line joining dipole and point has a length r, mean distance between point and dipole is r। now how will be calculating, और हम किस तरह से फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी J के ऊपर इस डाइपोल के कारण। देखो, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है। मेरे पास ये रैंडम डायरेक्शन में, और ऐसा कोई मेरे पास सॉल्यूशन पार्ट जाता ही नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रैंडम से फिक्स की तरफ लेके जाता हूं। रैंडम से फिक्स की तरफ लेके जाने के लिए मैंने क्या किया, इस P के कंपोनेंट्स बनाए। इसके 2 कंपोनेंट्स बनाऊंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक इस एक्सिस के अलोंग, बिकॉज दिस लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और दूसरा इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर इस तरह से यहां पे, दैट विल बी साइन कंपोनेंट। ओके, कुछ इस तरह से। ये P था, इस एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट। मतलब मेरे पास एक ये डाइपोल है, दिस इज नंबर 1 डाइपोल, और इस नंबर 1 डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा। सेकंड डाइपोल P sin थीटा। मैंने क्या किया, एक डाइपोल के 2 डाइपोल बना लिए। एक ऐसा डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट इज P cos थीटा, और दूसरा ऐसा डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट इज P sin थीटा। अब इन दोनों के कारण हम इंडिविजुअली फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट J। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट J, और फिर उसके बाद दोनों के कारण इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हम उसको क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। होप द थिंग इज क्लियर। तो थोड़ा सा आगे चलता हूं ना। अब टर्न बाय टर्न हम लेते हैं दोनों डाइपोल्स को। ओके, पहले डाइपोल नंबर 1। डाइपोल नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट J ड्यू टू डाइपोल 1, ड्यू टू डाइपोल 1। नाउ डाइपोल 1 का डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा, और इस डाइपोल के कारण दिस पर्टिकुलर पॉइंट J इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल। ओके, कल जब हमने एक्सियल लाइन वाला केस किया तो उसमें हमने एक स्पेशल केस किया था, व्हेन द डाइपोल इज शॉर्ट। तो वही सेम रिलेशन हम यहां पे लेके आ रहे हैं। दैट रिलेशन वाज कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पॉइंट J is on axial line of dipole 1, therefore E कितना बनेगा ना, E1 इज इक्वल टू, करो याद क्या रिलेशन था, E1
इज इक्वल टू था ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल टू P, देखो ये था एक्शियल लाइन वाला, E एक्शियल शॉर्ट डाइपोल के कारण रिलेशन वाज 2P ओवर 4πε0 r³, ये रिलेशन था। तो मैं इसी को यूज कर रहा हूं, सिचुएशन पे अप्लाई कर रहा हूं। नाउ टू सेम वे P डाइपोल मोमेंट of the considered dipole, that is P cos theta in this case, P cos theta divided by 4 pi, empty space है तो एप्सिलॉन नॉट r³। डायरेक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर ना, मैंने मैग्नीट्यूड अलग कर दिया, डायरेक्शन अलोंग, याद करो जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का था वही इलेक्ट्रिक फील्ड का था। ओके, तो इस पॉइंट को मैंने कहा J, इसको कह देता हूं H, अलोंग जे एच। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट J, दूसरा काम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट J ड्यू टू डाइपोल 2। ठीक है, अब सेकेंड डाइपोल जो है उसके हिसाब से ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, एज पॉइंट J is on equatorial axis of dipole 2। और E इक्वेटोरियल शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या था, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -P ओवर 4πε0 r³। दिस E और -P मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट J ड्यू टू डाइपोल 2 कितना बनेगा वो देखो। नाउ E2 is equal to this is dipole moment, now this dipole, okay, this is P, तो dipole moment of this second dipole is P sin theta, P sin of theta डिवाइड बाय नेगेटिव साइन, किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं डायरेक्शन को सेपरेटली लिखने वाला हूं, इस कारण से मैंने नेगेटिव साइन कंसीडर ही नहीं किया। P sin थीटा, एम्प्टी स्पेस है तो 4πε0 r³ अलोंग। आप ध्यान देंगे, ये देखो E एंड P बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन, E दिस वे तो P दिस वे, तो हमारा E उल्टा होगा। ये J है, इसको कह देते हैं N, अलोंग JN। अब हमें क्या करना है, दो डाइपोल्स, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टोरियली ऐड करो। नाउ टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स वी आर हैविंग, एंगल बिटवीन बोथ इज 90 डिग्री। ओके, तो वेक्टोरियली इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल।
ओके, तो E इज इक्वल टू E1 वेक्टर मॉडुलस मैग्नीट्यूड ओनली स्क्वायर E2 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 then cos of theta, angle between E1 and E2, that is 90 degree. So this is this E is equal to E1 magnitude. This is your E1 magnitude. Okay, 2p cos of theta over 4 pi epsilon naught r cube whole square plus E2 square. This is 2. Now p sine of theta 4 pi epsilon naught r cube whole square under the root. ओके, cos 90 0, तो दैट टर्म हमने छोड़ दिया. नाउ E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर वो भी आउटसाइड और r क्यूब का स्क्वायर वो भी आउटसाइड. ठीक है, नाउ P स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड देन r क्यूब का स्क्वायर इनटू p outside. Now this is 4 cos square theta. Okay, denominator completely out, and here we are having sin square theta plus sin square theta under the root. तो resulting magnitude of electric field intensity P बाहर अंडर रूट से भी बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट देन अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इसको डिवाइड कर लो, P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. इसको इस तरह से लिख लेते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. 3 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे आ गया. नाउ दिस टर्म cos square theta plus sin square theta is equal to 1, and magnitude of electric field intensity at point J is 4 pi epsilon naught r cube under root. This is 3 cos square theta plus 1. ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट J. Now electric field intensity is a vector quantity. ओके, तो हमें डायरेक्शन भी सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा. तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ फिर दोबारा डायग्राम पे चलते हैं. देखो इधर ये डायग्राम था, ये तुम्हारा E1 है और ये E2 वेक्टर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है. नाउ इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. पैरेललोग्राम बना दिया इसका. लेट यहाँ पे ये एल पे मिल गए. ठीक है बेटा. नाउ रिजल्टिंग वेक्टर, रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर विल बी दिस. पैरेललोग्राम लॉ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. टू साइड्स representing adjacent side, two vectors representing adjacent sides of the parallelogram, then diagonal starting from the same point give the direction of resultant or give the resultant vector. तो ये तुम्हारा E आ गया, रिजल्टिंग वेक्टर. दिस रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास ऑलरेडी आ गया. अब डायरेक्शन फाइंड करना है. लेट
this vector resulting value of electric field intensity makes an angle alpha with the E1. Okay, now direction of resulting field, direction of E resulting field at J with respect to direction of vector E1, with respect to E1 vector A with respect to E1, क्योंकि अल्फा is the angle with respect to E1. Now tan alpha will be taking tan alpha क्योंकि right angle triangle है तो tan alpha will be taking tan alpha perpendicular over base. This is E2, so this will also be E2 vector. Okay, and base is E1 vector. So tan of alpha is equal to perpendicular over base. Perpendicular is E2 over E1. यहाँ पे मैंने वेक्टर्स नहीं लगाए क्योंकि tan है तो ये लेंथ्स है, मैग्नीट्यूड ओनली. तो tan of alpha is equal to E2 magnitude. E2 magnitude is P sin theta, P sin of theta over 4 pi epsilon naught r cube. ठीक है, डिवाइडेड बाय E1. E1 का जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज 2p cos of theta divided by 4 pi epsilon naught r cube. ठीक है, this and this gone and we are getting p sin of theta over 2p cos of theta. तो tan of alpha is equal to 1 by 2, p and p gone, 1 by 2 tan of theta. This is direction of electric field intensity. Hope the thing is clear. अब यहां से तुम लोग एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे भी पहुंच सकते हो, वही हम स्पेशल केसेस करते हैं. चलो ठीक, जैसा कि हमारे पास जो आया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना आया था. ओके, तो अगर हम कहें कि पॉइंट जे ये अपना डाइपोल मोमेंट पी है. ओके, और दिस इज द पॉइंट लाइंग ऑन एक्सियल लाइन, मतलब पॉइंट जे जो है वो एक्सियल लाइन पे है. तो जब तुम्हारा पॉइंट जे एक्सियल लाइन पे लाई करेगा तब क्या होगा, पॉइंट जे एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, अभी यहाँ पे है तो एंगल थीटा है, तो जे जैसे जैसे नीचे आएगा थीटा कम होता जाएगा और जैसे ही ये एक्सियल लाइन पे पहुंचेगा थीटा विल बी इक्वल टू 0. मतलब इस रिलेशन में थीटा 0 कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हें कहाँ की मिलेगी, एक्सियल लाइन पे. अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाई करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल मिलना चाहिए. E is equal to P over 4 pi epsilon naught r cube as theta will be equal to 0 डिग्री. तो ये बन जाएगा 3 cos 0 is equal to 1 अंडर रूट 3 cos 0 1 हो गया प्लस 1. तो ये बन गया कितना, E is equal to 2p 4 pi epsilon naught r cube. चेक करना, कल यही फाइंड किया था हमने एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन वाला रिलेशन आ गया. इसी तरह से जब ये पॉइंट तुम्हारा जे ओके इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करेगा इसकी, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. देन सिचुएशन कैसे प्रोग्रेस करेगा, नाउ ई इक्वेटोरियल के लिए थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा 90 इस रिलेशन में डाल रहा हूं. E is equal to P over 4 pi epsilon naught
आर क्यूब कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 0, ओके, तो ये बचा 1 सिर्फ, अंडर रूट 1, तो दिस इज E इज इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। मैच करो, कल भी यही आया था, ओके। तो होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू, और वेक्टर एडिशन अभी फर्दर भी तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, तो थोड़ा ध्यान से, ओके। जैसे ही ये वीडियो वॉच कर रहे हो, साथ साथ इसको नोटबुक लेके पेन से खुद सॉल्व करना है विद प्रॉपर डायग्राम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।